भारत का मीडिया कैसे काम करता है, इसकी बानगी गाहे बगाहे देखने को मिल जाती है। बात का बतंगड़ बनाना हो, राय का पहाड़ बनाना हो, गोदी मीडिया के रिपोर्टर से लेकर एंकर तक सब बड़े आराम से ये काम कर लेते हैं। जो बात कही नहीं जाए उसे भी ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, एक्सक्लूसिव बना देते हैं। झूठ प्रोपेगेंडा के साथ साथ सत्ता के प्रचार के लिए काम करने वाले गोदी मीडिया के ये तमाम एंकर रिपोर्टर हमेशा अपनी इस कला में माहिर दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए कथित पत्रकारों के इस ग्रोह को गोदी मीडिया कहा जाता है, जो सिर्फ दिन रात सरकार को खुश करने में लगे रहते हैं, सत्ता के प्रचार में जुटे रहते हैं और इस काम को करते करते कई बार मुंह की भी खा चुका है गोदी मीडिया, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। एक बार फिर ऐसा ही कुछ कर दिया गोदी मीडिया ने और कह दिया कि पीएम मोदी को शांति का नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। नोबेल कमेटी के वाइस चेयरपर्सन आसले टोया भारत आए तो भारतीय मीडिया ने इनसे बातचीत की। इसमें उन्होंने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। जाहिर सी बात है, अगर भारत आए तो इस देश के राष्ट्राध्यक्ष की तारीफ तो बनती ही है, उस देश की भी तारीफ बनती है। लेकिन इस खबर को इस तरह से चलाया गया, इस तरह से बनाया गया, इस तरह से परोसा गया कि लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति का नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है। सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है शांति का नोबेल प्राइज। बस फेक न्यूज वाले राइट विंगर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि नोबेल कमेटी के डिप्टी ने पीएम मोदी को नोबेल प्राइज का तगड़ा दावेदार बता दिया है, जबकि एबीपी की खबर और वीडियो में आसले टोया इस बारे में कुछ भी कहते हुए नहीं दिखते हैं। एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर लिखी खबर को भी अगर हम देखें तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है शांति का नोबेल प्राइज। लेकिन इस बात को बड़े ही शातिराना अंदाज में हेडिंग के तौर पर और टीवी पर चलाकर यह भ्रम पैदा कर दिया गया कि पीएम मोदी की दावेदारी मजबूत है। आसले ने तारीफ की पीएम मोदी की तो गोदी मीडिया ने मान लिया कि नोबेल प्राइज अब पक्का है। एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर लिखा, नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर आसले टोया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस बातचीत को किया अभिषेक उपाध्याय ने। और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आसले टोया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी की खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी शामिल हो गया, इस बात का भी जिक्र कर दिया। इससे पहले हिस्से में जो लिखा है वो ये बता रहा है कि आसले टोया से बातचीत का मकसद ही यह था कि इस बात को फैलाया जाए और भ्रम को बड़ा किया जाए, यानी कि एडिटोरियल की खुली तौर पर पहली लाइन तय थी कि इस बातचीत को इसी तरह से पेश करना है कि पीएम मोदी नोबेल के पक्के दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं और दुनिया में मोदी मोदी हो रही है। इस बातचीत को करने वाले रिपोर्टर तो वैसे तो प्रो बीजेपी माने जाते हैं, लेकिन इस बातचीत के बाद और इस खबर को चलाने के ढंग ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है। इस बातचीत के अगले हिस्से में एबीपी की वेबसाइट पर लिखा है कि आसले टोया ने कहा है कि भारत का सुपर पावर बनना तय है, भारत एक शक्तिशाली और अमीर देश बनेगा। इसमें तो कोई झूठ की बात नहीं है, लेकिन इससे कहां यह साबित होता है कि पीएम मोदी को नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है। साथ ही आसले टोया ने कहा कि जो कदम पीएम मोदी उठा रहे हैं उस पर सबकी नजर है, हमें पूरी उम्मीद है उन्होंने जो पहल की है उसमें वो कामयाब होंगे। मैं भी पीएम मोदी का फॉलो करता हूं। बस इस बात को उठाया गया और बताया गया कि अब नोबेल प्राइज तो पक्का है, क्योंकि नोबेल देने वाले भी पीएम मोदी के मुरीद हैं। बातचीत के अगले हिस्से में इस हेडिंग के साथ शुरुआत की गई कि पीएम मोदी को शांति का नोबेल प्राइज मिलने वाला है क्या, क्वेश्चन मार्क। और बस इस हेडिंग के नीचे बातचीत का जो ब्यौरा लिखा गया, उस ब्यौरे में इस बातचीत के बारे में बताया गया कि आसले टोया कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर लीडर शांति के लिए काम करे। पीएम मोदी जैसे शक्तिशाली लीडर के पास ऐसा करने की बहुत मौके और काबिलियत भी है। पीएम मोदी सिर्फ भारत की और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन मुद्दों को भी अपना वक्त देते हैं जो उनके देश से जुड़े नहीं है। वैश्विक समुदाय और शांति से जुड़े मुद्दों पर भी काम करते हैं। आखिर इस पूरी बातचीत के दौरान, इस पूरे ब्यौरे के दौरान कोई ठोस प्रमाण इस बात के नहीं दिए गए कि आसले टोया ने यह आश्वासन दे दिया हो कि पीएम मोदी नोबेल प्राइज की दौड़ में शामिल है या उसके दावेदार हैं। न सिर्फ एबीपी न्यूज की वेबसाइट बल्कि एबीपी न्यूज की उस बातचीत के वीडियो में भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रम के आसरे खबर को चलाने के लिए, टीआरपी के लिए और फिर सत्ता के सामने ये बताने के लिए कि हम हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया।